टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये वर्ड तुम लोग मेरे मुंह से सुनकर थक चुके होंगे और डर भी बहुत लगता होगा। वर्ड बहुत हैवी है ना, टेक्निकल एनालिसिस बहुत टफ होगा, आप ये सोचते होंगे। पर आपका ये जो आपका मिथ है या ये जो डाउट है आपका, ये आज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ उसके यूजेस हैं, टेक्निकल एनालिसिस के एजम्पशंस के बारे में भी बात करेंगे और भी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में शेयर भी कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? तो टेक्निकल एनालिसिस का जो हिंदी है उसको बोलते हैं तकनीकी विश्लेषण। अब टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए आप ये समझिए कि अगर किसी भी स्टॉक के प्राइस को आप उसके पास्ट यानी पहले क्या हो चुका है स्टॉक में, इस चीज को देख के चार्ट के मदद से वॉल्यूम का यूज करके, उसका ओपन डाटा का यूज करके, आप कुछ इंडिकेटर्स का यूज करके ये एनालाइज करते हो कि आने वाले समय में उस स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, या आने वाले समय में उसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। आपको एक बेटर एंट्री प्राइस मिल जाएगी, आपको एक एग्जिट पोजीशन मिल जाएगा, आपको एक स्टॉप लॉस मिल जाएगा, आपका कुछ प्रॉफिट टारगेट होगा। तो ऐसे स्टडी को हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो मेनली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, और आप टेक्निकल एनालिसिस इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत इफेक्टिव माना जाता है। आप टेक्निकल एनालिसिस इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, इन सब चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ लोग ज्यादातर कम समय में जल्दी पैसा बनाने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टेक्निकल एनालिसिस से आप ज्यादा पैसे नहीं बना सकते हैं कम समय में, पर उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है। आप एक टाइम ऐसा होगा कि जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप ऑटोमेटिक ही टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके एक ही दिनों महीनों में लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस की विशेषताओं के बारे में बात करूं तो टेक्निकल एनालिसिस अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको कंपनी का फंडामेंटल नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, रेवेन्यू क्या है, सेल क्या है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको केवल प्राइस से मतलब होना चाहिए, आपको अपने स्ट्रेटेजी से मतलब होना चाहिए। और दूसरा जो विशेषता, सबसे खास विशेषता टेक्निकल एनालिसिस का ये है कि आप इसको सारे एसेट क्लास पे यूज कर सकते हैं। यानी आप इसको गोल्ड पे भी यूज कर सकते हैं, आप इससे फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप इससे क्रिप्टो भी ट्रेड कर सकते हैं, और स्टॉक ट्रेडिंग तो आप टेक्निकल एनालिसिस से कर ही सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है बहुत अच्छे प्रकार की स्टडी या एनालिसिस मानी जाती है। कुछ लोग इसको फंडामेंटल एनालिसिस के साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि केवल टेक्निकल एनालिसिस ही यूज करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मेन 4 एजम्पशंस हैं। आपको उन सारे एजम्पशंस को मानना ही पड़ेगा, उनको दिमाग में रख के ही एनालाइज करना है, उसको आपको यूज करना पड़ेगा। आप एजम्पशंस जो हैं इसको अपने दिमाग में रखिए उस टाइम जब आप स्टडी करिए स्टॉक को। तो सबसे पहला एजम्पशन जो टेक्निकल एनालिसिस का है वो मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। बाजार में हर वो चीज की कीमत स्टॉक में दिख जाती है जो उस स्टॉक के लिए जरूरी होता है, यानी हर न्यूज आने से पहले ही प्राइस में डिस्काउंट हो जाता है। इसको बोलते हैं मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। जैसे गुजराती लोग बोलते हैं कि भाव भगवान छे, मतलब भाव भगवान है और भगवान को सब कुछ पता है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में एक कहावत है कि प्राइस को सब कुछ पता है, यानी अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कोई उसको खरीद रहा है, यानी कि कंपनी में कोई अच्छी न्यूज आने वाली है। अगर प्राइस घट रहा है तो कोई उसको बेच रहा है, यानी कंपनी में कोई खराब न्यूज आने वाली है। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं कि जब न्यूज बाहर आ जाती है तब वो खरीदते हैं और फिर उनको लॉस होता है। तो अगर आप एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हैं तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कंपनी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो कि भाव में दिख जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भाव यानी प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, यानी प्राइस में सब कुछ है। तो आपको केवल प्राइस देखना है, आपको ये नहीं मतलब होना चाहिए कि कौन खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब ये होता है कि मार्केट जो है वो सब कुछ डिस्काउंट कर देता है और प्राइस में वो हर जरूरी चीजें डिस्काउंट होती है। फिर दूसरा एजम्पशन जो होता है, क्यों से जरूरी है क्या, यानी जो पहला एजम्पशन था ये उसी से जुड़ा हुआ है लगभग, कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि प्राइस क्यों बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो वजह खोजने की कोशिश करते हैं
यानी कि मार्केट गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है। जैसे अभी मैं बात करूं तो रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस में बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार बाजार गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है भाई, रशिया के युद्ध की वजह से गिर रहा है, ये क्या मामला है, अब तो युद्ध बंद हो गया, ये युद्ध कम हो रहा है, ये उतना न्यूज चैनल नहीं कवर कर रही, तब भी मार्केट क्यों गिर रहा है। तो मैं उनको यही बताता हूं कि बाजार में क्यों गिर रहा है ये किसी को नहीं पता है। क्या है, आपको खाली इससे मतलब होना चाहिए कि प्राइस क्या है, क्या आपका जो बाइंग लेवल है वो ट्रिगर हो गया है, क्या आपने जो टेक्निकल एनालिसिस से निकाला है वो प्राइस आ गया है तो आप उसको खरीदिए। आपको ये मतलब नहीं होना चाहिए कि प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्या प्राइस है, आपको इससे मतलब होना चाहिए। तो ये दो नियम हो गए टेक्निकल एनालिसिस के, दो एजम्पशंस हो गए। फिर तीसरा एजम्पशन जो है वो ये है कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, यानी जो पहले हो चुका है वो फिर होगा। बाजार में कुछ भी नया नहीं है। जैसी लिवरमोर साहब जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि बाजार में कुछ भी नया नहीं है, जो 100 साल पहले हो चुका है वो आने वाले 100 साल बाद भी होगा। तो इस बाजार में कोई भी नया, कुछ भी नया नहीं है। अब जो चौथा और लास्ट एजम्पशन है वो ये है कि स्टॉक हमेशा ट्रेंड को फॉलो करता है। यानी मार्केट में अगर कोई ट्रेंड है, ट्रेंड क्या है अगर आपको ये नहीं पता है तो आप जाके पहले ये वाली वीडियो देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा कि ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड जो है यानी स्टॉक जो है वो हमेशा एक ट्रेंड को फॉलो करता है। शेयर एक ट्रेंड में चलता है, या तो वो अप ट्रेंड में होगा, या तो वो डाउन ट्रेंड में होगा, या तो वो साइडवेज ट्रेंड में होगा। इन सभी चीजों को मैंने उस वीडियो में बताया है, तो जाके पहले आप उस वीडियो को देखिए। ये 4 मेन एजम्पशंस थे टेक्निकल एनालिसिस के। एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट बनने के लिए आपको इनको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिस्ट जो है वो खाली टेक्निकल एनालिसिस को यूज करता है अच्छे एंट्री के लिए, अच्छे एग्जिट के लिए, अच्छा स्टॉप लॉस, अपना रिस्क मैनेज करने के लिए, अपना पोजीशन साइज कैलकुलेट करने के लिए, ना कि फोरकास्ट करने के लिए। बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट को मैंने देखा है जो बताते हैं कि भाई 1 महीना इसको होल्ड करो, ये 100 रुपए में हो जाएगा, 100 से 200 में हो जाएगा। तो कोई भी मार्केट में ये नहीं जानता है कि प्राइस क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है। आपको केवल प्राइस को फॉलो करना है। जैसे गुजराती लोगों के बारे में मैंने बताया कि वो कहते हैं भाव भगवान छे, ऐसे आप भी मानिए कि भाव आपके लिए भगवान है। अगर आप मार्केट में एक अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो केवल भाव पे रिलाई कीजिए। और मैं एक टेक्निकल ट्रेडर ही हूँ। टेक्निकल एनालिसिस मैंने 4-5 साल से यूज किया है। जो 5 साल का मेरा ट्रेडिंग करियर है मैंने टेक्निकल एनालिसिस यूज किया है। मुझको फंडामेंटल की कोई नॉलेज नहीं है। तो टेक्निकल एनालिसिस के मेन टूल्स के बारे में भी अगर बात करूं मैं, तो मेन टूल्स जो टेक्निकल एनालिसिस के हैं वो डाटा है, यानी ओपन क्या हुआ, हाई क्या लगाया उसने, लो क्या लगाया, क्लोजिंग क्या दी, इन सब डाटा को आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको चार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। यानी मैं तो यूज करता हूँ कैंडलस्टिक चार्ट्स। बहुत सारे लोग हैं जो रैंको यूज करते हैं। मेरे पे कमेंट भी आया था, उसने पूछा था भाई आप रैंको चार्ट पे कोई वीडियो बनाइए। तो मैंने बताया मैं रैंको चार्ट नहीं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं करता हूँ, मुझको उसकी नॉलेज नहीं है। और मैं आप लोगों को फालतू का ज्ञान या यूट्यूब पे आपको 100 वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा है, वो पढ़ के बता रहे हैं। मैं ऐसा नहीं करने वाला। मुझको जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, मैं आपको वो बताऊंगा। ये सीरीज या यूट्यूब पे आने का मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है। मेरा मकसद है खाली फाइनेंशियल लिटरेसी लाने के लिए। स्टॉक मार्केट्स को लोग गलत नजरिए से देखते हैं, उनको ये जुआ लगता है। इसको मैं करता हूं तो मेरे ही लोकेलिटी के, क्योंकि मैं एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पिताजी से, मेरे पापा से कि भाई ये जुआ कर रहा है, आप उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हो। लेकिन मेरे पापा जो है वो मेरी बात समझते हैं, मेरी फैमिली मुझको सपोर्ट करती है। लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये जुआ नहीं है, ये एक आम बिजनेस है। जैसे और सारे बिजनेस हैं वैसे ये भी एक बिजनेस है, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता है। और टेक्निकल एनालिसिस का सबसे अच्छा फायदा जो है वो ये है, मैंने बताया आपको पहले भी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसको किसी भी ऐसे क्लास पे लगा सकते हो। अगर आप एक बार बाइक चलाना सीख गए तो आप कोई भी बाइक चला सकते हो, आपको फिर बाइक चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस है, आप इसको किसी भी ऐसे क्लास पे यूज कर सकते हो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला वीडियो जो आने वाला है वो और तगड़ा आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।